जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ये एक ट्रायल क्लास करेंगे। अगर इस तरह से आपको अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले जान लीजिए। क्या है कि इस क्लास को करने से पहले आपको पेन और कापी लेके बैठना है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखेंगे, आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन आप पहले इसको वहीं वीडियो यहीं पे रोकिए और क्वेश्चन को खुद हल करिए। अगर क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाते हैं तो वीडियो फिर से वापस चालू करिए और इसके आंसर को देखिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आप लोग को पता है कि ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए लिखने में समय बर्बाद होता है, उसको हम बर्बाद करने से बचेंगे। और आप चाहेंगे तो इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है, मतलब लाइव भी किया जा सकता है। लेकिन लाइव में दिक्कत क्या है कि आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट पढ़ेंगे और ये सब चीज़ों में टाइम बर्बाद आपका भी होगा और हमारा भी होगा। इसलिए इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जैसा भी कमेंट करेंगे वैसा आगे किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि पंडवानी नृत्य कौन से राज्य का है। ठीक, पंडवानी नृत्य कौन से राज्य का है। अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखा गया। श्रीनगर किस नदी के किनारे पे है। चंपा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है और सतरिया कहाँ का नृत्य है। इसके बाद में है HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो आप यहीं पे रोकिए और पहले आप लोग इसको हल करिए। नहीं हल होता है तब इसके आगे का आंसर आप लोग देखिए। तो आइए हम आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया कि पंडवानी नृत्य से कौन से राज्य का है। तो ये जो नृत्य है वो है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक, अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखा गया। अभिनव दर्पण जो है वो लिखा गया है नंदीकेश्वर के द्वारा यह लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। वो किसके किनारे है, वो झेलम नदी के किनारे पर है। इसके बाद में है चंपा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। जो चंपा महोत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद में है कि सतरिया कहाँ का नृत्य है। जो सतरिया है वो असम का नृत्य है। अब आता है HTTP का फुल फॉर्म। ठीक, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि जो HTTP है ना, ये प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल होता क्या है। जो प्रोटोकॉल है ना, किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि हम किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, बात समझिए, इंटरनेट के द्वारा या बिना इंटरनेट के द्वारा, यदि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक नियम का पालन होता है। इस नियम को ही बोला जाता है प्रोटोकॉल। बात समझ में आया। अब इसके कुछ टाइप हैं। ये टाइप क्या है। सबसे पहले आता है HTTP। इसमें यस भी लिखा होता है। HTTP भी होता है और HTTPS भी होता है। सिंपल सा मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सिंपल सा मतलब है। अगर यस नहीं लिखा है तो इतना ही है। यदि यस लिखा है तो उसके आगे सिक्योर भी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है। इसका काम है, जैसे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर मतलब एक सर्वर बड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। उस सर्वर से तो जो किसी भी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हैं, वो जो वेबसाइट है वो सर्वर पे है। तो उस सर्वर को वहाँ से एक्सेस करना और आपके मोबाइल में खोलना, आपके लैपटॉप में खोल देना, वो किसका काम होता है, HTTP का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है मेल भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। मेल भेजने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मेल रिसीव करने के लिए नहीं, मेल को भेजने के लिए। अब क्या है POP3। ये भी एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
इसका उपयोग किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है FTP। FTP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो उपयोग होता है फाइल को अपलोड करने में या फिर फाइल को डाउनलोड करने में। ठीक है, इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग होता है रिमोट लॉगिन का मतलब, रिमोट लॉगिन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब ये कोई गांव है और आप यहाँ शहर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ शहर से इस गांव के कंप्यूटर का एक्सेस करना, और जैसे स्क्रीन वहाँ पे दिख रही है पूरा सब समझिए कि यहीं बैठ के हम इस कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो किसके द्वारा वो संभव है? वो टेलनेट के। ठीक है, इस प्रोटोकॉल यहाँ पे जो प्रयोग होता है वो कौन सा है? टेलनेट। अब क्या है? DNS। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। देखिए, अब इसका जो प्रयोग होता है, एक IP एड्रेस होता है। ठीक, एक आपका एक IP एड्रेस होगा और एक डोमेन नेम होता है। IP एड्रेस और डोमेन नेम के बीच में जो लिंक का काम करता है वो कौन सा करता है? ये DNS ही करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे है ARP। ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है? IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में लिंक का काम करता है। ठीक, आगे जो है, आगे क्या है? DHCP। इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जो ये IP है ना, IP को देने का काम, एक IP होती है, उस IP को देने का जो काम होता है वो इसी का होता है। क्या? DHCP का। इसके बाद में आता है ICMP। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये भी मेल को प्राप्त करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। बस इतने से प्रोटोकॉल को आपको याद करना है। आपको वीडियो ये छोटी है क्योंकि आज का केवल ट्रायल था। ये वीडियो आप चाहेंगे तो ऐसे ही कंटिन्यू आएगी, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।